तारीख 25 अप्रैल 2025। 32 साल के आरिश की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, शादी का दिन। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में सपने और दिल में बस एक ही ख्वाब, रहीमा के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना। लेकिन किसे पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगा। शादी के कुछ ही दिनों बाद उस घर के आंगन में खुशियों की जगह कड़वाहट ने डेरा डाल दिया। आरिश की अम्मी का आरोप है कि बहू रहीमा लगातार प्रॉपर्टी अपने नाम करने का दबाव बना रही थी। रोज रोज के झगड़े आम हो चुके थे। कभी रहीमा मायके चली जाती, फिर लौट आती, लेकिन लौटने के साथ ही घर में तनाव और गहराता गया। 7 अगस्त की रात 12:50 आरिश अपने कमरे में दाखिल हुआ। चंद मिनट बाद एक तेज धमाका हुआ। फायरिंग की आवाज ने पूरे घर को हिला दिया। परिवार वाले दरवाजे पर दौड़े। खटखटाहट, बेचैनी और फिर दरवाजा खुला। दरवाजा खोला था रहीमा ने। कमरे के अंदर का नजारा ऐसा था जिसने सबकी रूह कपा दी। जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था आरिश और पास में करीब 7 फीट की दूरी पर एक बंदूक मिली, वो भी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। लोगों ने जब रहीमा से पूछा कि ये क्या हुआ, तो उसका जवाब था मजाक मजाक में गोली चल गई। एक पति की मौत और पत्नी का ये बयान सबके लिए चौंकाने वाला था। आरिश की बहन आजमा की आवाज भर्राए गले से निकली कि भाई के साथ मजाक हुआ या साजिश, ये कौन बताएगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश खुद एक संघर्ष बन गई। 7 अगस्त की घटना के बाद आरिश की मां फलकनाज कई बार थाने गई, लेकिन पुलिस ने मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। 11 दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार 18 अगस्त को एसपी से गुहार लगाने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन आज भी आरोप है कि रहीमा खुलेआम घूम रही है और पुलिस बस कार्रवाई की बात कह रही है। क्या नाम आपका? अंजा। हमजा, आपके भाई खुर्शीद की 7 तारीख को गोली लगने से हत्या हुई है। क्या है पूरा मामला और क्या घटना हुई थी उस दिन? घटना यही हुई थी कि मैं भाई बाहर था। बाहर से जब आया है, रूम में गया है, दरवाज़ा नॉक करने के बाद दरवाज़ा नॉक करा है और अंदर गया है मेरा भाई। अंदर जाने के बाद कुछ 2 या 3 मिनट के बाद गोली चलने की आवाज़ आई है। मैं भागी बाहर बुलाने के लिए भाई को कि आवाज़ आई है कहीं से। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा 10 मिनट तक नहीं खुला, दरवाज़ा बंद था और मेरा भाई खून में हुआ था, बहुत ज़्यादा होश में नहीं था, बेहोश था। और मैंने उनसे, भाभी से पूछा कि रहीमा से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मजाक मजाक में चल गया। और रिवॉल्वर ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था और वो कॉल पर थी। फिर किसको कॉल कर रही थी? ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो कॉल पर थी। फिर आपने क्या किया? मैंने उन्हें पूछा, उनसे काफ़ी, उन्होंने बताया ही नहीं कि क्या हुआ है। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मजाक 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 में। तो फिर आपने पड़ोसी को बुलाया? कुछ ऐसी घटना? मैंने अपने चाचा को दरवाजा जाकर बुलाया, भागकर जाकर मैं गई वहाँ से। जब मैं आई हूँ, मेरे चाचा को लेकर आई हूँ मैं, तो वो तब भी लाइन पर थी, मतलब कॉल पर थी। और उनका, जब हम लोगों ने जाकर देखा है, तो वो भाई इनका फ़ोन निकाल रही थी, मतलब आरिश का पॉकेट में से फ़ोन निकाल रही थी उनका। तो आपके हिसाब से किसने गोली मारी? कैसे हुई है डेथ, कैसे हुई? मेरे हिसाब ने रहीमा ने ही मारी है, क्योंकि उस टाइम वही दोनों थे उस रूम में। एक तो बचा नहीं, भाई मेरा तो रहा नहीं, वही थी रूम में सिर्फ। आपके भाई की शादी कब हुई थी? मेरे भाई की शादी 25 अप्रैल, 3 महीने पहले 25 अप्रैल को हुई थी 2025। तो जो रहीमा है आपकी भाभी, वो कहाँ की रहने वाली और क्या करती थी? वो सिवारे की रहने वाली हैं और उन्होंने जॉब करी है कुछ टाइम गुड़गांव, नोएडा में, और MBA किया हुआ है। क्या कभी इन दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता था? जी होता था, अक्सर होता था। क्या मुद्दे रहते थे झगड़ा करने के? कि फ्लैट को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर होता था। क्या कहती थी वो? कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, शिफ्ट होना है, हमें जाना है यहाँ से। इस मामले में आपने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है? जी, मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आरिश अपने परिवार का अकेला बेटा था। अब आरिश की मां इंसाफ मांग रही है। भले ही आरिश की मुस्कान बस तस्वीरों तक कैद है, लेकिन उसकी मां की आंखों में आंसू हैं और उसकी मौत का राज अब भी अनसुलझा है। क्या नाम आपका? फलकनाज। माता जी, आपके बेटे के साथ एक घटना हुई थी, क्या मामला हुआ था और आपने उसमें क्या कार्रवाई अब तक की है? उसमें कार्रवाई तो की है, मगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही। क्या घटना हुई थी आपके बेटे के साथ? हमारा बेटा आया था और कमरे में गया
थोड़ी देर बाद गोली की आवाज़ आई। फिर बेटी ने गेट बजाया, उसने गेट नहीं खोला। 10 मिनट के बाद खोला गेट। 10 मिनट के बाद खोला गेट। तो हमने अंदर जब जाके देखा तो हमारा बेटा खून में लथपथ पड़ा था और ड्रेसिंग पे रिवॉल्वर रखा था। उसने ही मारी है गोली मेरे बेटे के। आपने बहू से पूछा कि ये कैसे पड़ा है, क्या हुआ, क्या बोली वो? गोली चल गई वैसे ही मजाकों में ये कहा उसने, मगर मारी उसने ही है गोली। ऐसी हत्याकांड उसने क्यों किया, कुछ इसके बारे में बताया कभी? कैसा उसका व्यवहार था पति के झगड़ा प्रति? होता रहता था दोनों में, क्या कहती थी वो? प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा था। प्रॉपर्टी मुझे दे दो। शादी कब हुई थी दोनों की? 3 महीने पहले। क्या शादी के बाद से सब सही चल रहा था? थोड़े दिन ही सही चला था, फिर झगड़ा ही होता रहता था। क्या कहती थी झगड़े में वो? यही कहती थी कि मेरे नाम करो प्रॉपर्टी, यही झगड़ा था। कितने बेटे हैं आपके? अलीगढ़ चलो, बस वही बेटा था ये। क्या कभी तलाक वगैरह के बारे में भी कुछ उसने कहा? नहीं, तलाक का नहीं कहा उसने। कभी वो झगड़ा करती, ऐसा कहती कि मुझे तलाक दे दो या मैं जाऊंगी नहीं या कुछ, आ तो जाती थी मगर लड़ती थी वो। क्या कहती रहती थी? लड़ाई में कुछ आरोप लगाती थी, कुछ कहती थी? यही कहती थी, बार बार फ़ोन करके उसे बुला रही है बाहर से और फिर लड़ रही है। ये सब वो बाहर ज़्यादा वक्त गुजारता था इसीलिए कि ये लड़ती है बहुत। तो क्या आपके बेटे की हत्या आपकी बहू ने की है? जी इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है? जी। पुलिस ने गिरफ्तारी करी या नहीं? नहीं। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।